नमस्कार बच्चों। अभी पिछले वीडियो में हम क्लास 10th जो चौथा चैप्टर है आपका व्याकरण का रस, इसके बारे में सुन और समझ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रस का अध्ययन किया कि रस कहते किसको है, उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, उसकी डेफिनेशन जानी, रस के कितने अंग हैं, ठीक है कि नहीं, इनको हमने समझ लिया कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन चार अंगों से मिलकर के रस बनता है। जब ये चारों अंग समूह रूप बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब रस बनता है। यानी कि कोई अगर पूछे कि रस के कितने अंग हैं तो आप लोग बताओगे कि रस के चार अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है कि नहीं। और पिछले वीडियो में हमने स्थायी भाव का जो पहला इसका अंग है रस का, इसका विस्तार से वर्णन हमने पढ़ लिया था। स्थायी भाव के बारे में आप लोग जान चुके थे, समझ चुके थे। और आज के वीडियो में हमें अध्ययन करना है जो दूसरा अंग रस का है विभाव। विभाव के बारे में हमें समझना है और जानना है कि विभाव होता क्या है विभाव। स्थायी भाव में आपने जाना था कि मनुष्य के मन में कुछ भाव सदैव स्थिर बने रहते हैं, संस्कार रूप में सदैव कुछ भाव स्थिर बने रहते हैं, सदैव बने रहते हैं। और जब वो कोई अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो वो सदैव स्थिर रहने वाले भाव जाग जाते हैं। तो उन स्थिर रहने वाले भाव को हमने क्या कहा था, स्थायी भाव, ठीक है कि नहीं। अब विभाव क्या है तो समझ लीजिए, मेन चीज समझ लीजिए कि स्थायी भाव तो मन में स्थित थे, हमेशा स्थित रहते हैं, और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो जाग जाते हैं। बस विभाव को आप ये समझ लीजिए कि वो अनुकूल परिस्थितियां, वह व्यक्ति, वह वस्तु, वो परिस्थितियां जिसके कारण स्थायी भाव जाग जाते हैं, यानी कि स्थायी भाव को जगाने वाले ही विभाव कहे जाते हैं, जिनके कारण स्थायी भाव जाग जाए। तो यही हमने इसकी विभाव की परिभाषा लिख दी। आप समझ लीजिए कि विभाव किसको कहेंगे। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को या स्थायी भावों को जगाने वाला। जो स्थायी भाव को जगाए, स्थायी भाव को जगाने का कार्य करे, वही आपका क्या कहलाएगा, विभाव, ठीक है। अर्थात समझ लीजिए, वे कारण, वे विषय, वे वस्तुएं, वे व्यक्ति जो किसी के हृदय में सुप्त पड़े स्थायी भाव, जो स्थायी भाव सुप्त अवस्था में मनुष्य के हृदय में पड़े रहते हैं, ठीक है कि नहीं, उनको जगा देते हैं। सुप्त बड़े स्थायी भावों को जो जगा दें वही क्या कहे जाते हैं, स्थायी भाव कहे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले, स्थायी भाव को जगाने वाले कारण ही आपके विभाव कहे जाते हैं। तो इसकी साधारण सी हमने परिभाषा एक आपके 2 लाइन में लिख दी। बस इसको आप समझ लो और जान लो कि आपका विभाव है क्या। मेन चीज आपने जान लो ये कि स्थायी भाव को जगाने वाले व्यक्ति, स्थायी भाव को जगाने वाले वस्तुएं, स्थायी भाव को जगाने वाली परिस्थितियां, यानी कि जिनके कारण मनुष्य के हृदय में सुप्त पड़े स्थायी भाव जाग जाएं। वे व्यक्ति भी आपके क्या हो सकते हैं, विभाव। वे वस्तुएं भी आपकी क्या हो सकती हैं, विभाव। वो परिस्थितियां भी विभाव कही जा सकती हैं जिनके कारण हमारा स्थायी भाव जाग जाए, ठीक है कि नहीं। तो आप विभाव के बारे में समझ गए कि मनुष्य के हृदय में जो संस्कार रूप में सदैव स्थित रहने वाले जो भाव होते हैं, स्थायी भाव, उनको जगाने वाले, उनको उद्दीप्त करने वाले कारण वो वस्तुएं भी हो सकती हैं, वे व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो कोई परिस्थितियां भी हो सकती हैं। जो सोए पड़े हुए स्थायी भावों को जगाने का कार्य कर दे, जगा दे, वही क्या कहे जाएंगे, विभाव। यानी कि विभाव के कारण स्थायी भाव जाग जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। विभाव के कारण स्थायी भाव हमारे जाग जाते हैं। तो आपने ये परिभाषा आपने समझ ली। सबसे पहले तो विभाव होता क्या है, यानी कि स्थायी भाव को जगाने वाले कारण, जो स्थायी भाव को जगा दे वही विभाव कहा जा सकता है। अब आगे सुन लीजिए, जो विभाव होता है इसके 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के विभाव होते हैं, समझ लीजिए थोड़ी। विभाव जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलम्बन और उद्दीपन, यानी कि लिख सकते हैं विभाव के भेद। विभाव के कितने भेद होते हैं, विभाव के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 आलम्बन विभाव और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। नंबर 1 आलम्बन
और नंबर 2 उद्दीपन। ये 2 प्रकार के विभाव होते हैं, ठीक है कि नहीं। इनके कारण स्थायी भाव क्या होते हैं, जागते हैं। अब आपको यह समझना है कि आलंबन विभाव क्या है और उद्दीपन विभाव क्या है, इसको समझ लीजिए। तो नंबर 1 पहले आलंबन के बारे में जान लें हम। चलिए आलंबन विभाव के बारे में समझ लें। यानी कि आलंबन विभाव क्या होता है जान लीजिए। थोड़ा सा हम लिख दे रहे, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी के मन में, देखिए तो अभी विभाव के बारे में आप लोग जान गए कि स्थायी भाव को जगाने वाले कारण आपके विभाव कहे जाते हैं, ठीक है नहीं। अब विभाव, कोई पूछे कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बताओगे कि विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन। सबसे पहले आलंबन को समझ लीजिए। आलंबन विभाव होता क्या है, क्योंकि अभी जब रस शुरू करेंगे, अभी तो सिर्फ डिटेल चल रही, रस जब पढ़ेंगे तो आपको आलंबन उद्दीपन आना चाहिए, तब आप समझ पाओगे। अगर पूछ दे कि इसमें आलंबन विभाव क्या है तो कैसे पहचानोगे, उद्दीपन विभाव क्या है तो कैसे पहचानोगे, इसलिए इनकी डिटेल पहले जानना आवश्यक है, ठीक है कि नहीं। तो आलंबन विभाव के बारे में हम लोग जान लें पहले कि आलंबन विभाव होता क्या है। तो समझ लीजिए, जिस वस्तु के कारण या जिस व्यक्ति के कारण किसी के मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति या जिस कारण से, जिस परिस्थिति के कारण किसी व्यक्ति के मन में कोई स्थायी भाव जागृत होता है, तो वह वस्तु जिसके कारण स्थायी भाव जगा, ठीक है कि नहीं, वह वस्तु भी हो सकती है, वस्तु भी स्थायी भाव को जगाने वाली हो सकती है, व्यक्ति भी स्थायी भाव को जगाने वाला हो सकता है। तो जिसके कारण स्थायी भाव जागा, वह वस्तु या व्यक्ति उस भाव का, जो भाव जाग रहा है, कहो क्रोध हमारे अंदर जाग गया तो क्रोध नामक स्थायी भाव को जगाने वाला वो विभाव कहलाएगा जिसके कारण जागा, ठीक है कि नहीं। और अगर भय जाग गया तो भय स्थायी भाव जगाने वाला वस्तु और व्यक्ति, वो विभाव आलंबन विभाव कहलाएगा। तो यही हमने लिख दिया कि जिस वस्तु के कारण या जिस व्यक्ति के कारण किसी के मन में कोई स्थायी भाव जागता है, तो वह वस्तु या व्यक्ति उस भाव का आलंबन विभाव कहलाता है, ठीक है ना, जिसके कारण स्थायी भाव जागे। यानी कि स्थायी, मेन चीज समझ लो, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण आपके आलंबन विभाव कहे जाते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले, ठीक है ना। जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया आपको, रास्ते में हम चले जा रहे हैं, अपने मन में मस्त है, चले जा रहे, कुछ सोचते जा रहे, वो अचानक देख दिया कि बिल्कुल पास में एक बड़ा सा लंबा सा सांप पड़ा है। पहले ध्यान नहीं था, लेकिन अचानक जहां से नजर हमारी सामने गई तो बड़ा सा सांप दिखाई देता है। जहां से हमने सांप को देखा, पहले तो हम स्वतंत्र थे, प्रसन्न थे, तुरंत भय, जो स्थित हमारे मन में बैठा हुआ स्थित भाव था, स्थायी भाव भय था, उस सांप को देख करके वो जागृत हो गया। तो बताओ, भय नामक स्थायी भाव हमारे अंदर सदैव था, अनुकूल परिस्थिति आने पर वो जाग गया, प्रकट हो गया, तो वो भय स्थायी भाव है। उस स्थायी भाव को जगाने का कारण कौन है, यहाँ सांप को देख करके भय नामक स्थायी भाव जागा, इसलिए सांप क्या हो गया, आलंबन विभाव। जिसके कारण स्थायी भाव जागे वो वस्तु या व्यक्ति उस भाव का आलंबन विभाव कहलाता है। तो हमारे अंदर जैसे हमने सांप देखा तो भय पैदा हो गया, सांप को देख करके भय पैदा होगा ना, तो भय नामक स्थायी भाव को जगाने वाला कौन हुआ, सांप। तो सांप यहां पर क्या हुआ, आलंबन विभाव। समझ गए आलंबन विभाव। अच्छा चलिए एक चीज और सुन लें, आपने आपके ही कोर्स में परशुराम लक्ष्मण संवाद एक पाठ दिया हुआ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम जी ने शिव धनुष भंग कर दिया, परशुराम जी गुस्सा में जनक के दरबार में पहुंच गए, ठीक है कि नहीं। अब जानते हैं लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण जी का काफी वार्तालाप परशुराम जी से होता है। तो लक्ष्मण को देख करके जब लक्ष्मण ने कुछ खराब वचन, बढ़ चढ़ करके वचन परशुराम जी को बोले तो परशुराम जी गुस्सा हो गए। तो लक्ष्मण को देख करके परशुराम जी के मन में क्रोध पैदा हो गया। लक्ष्मण को देख करके, लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम जी के मन में क्रोध पैदा हो गया। तो क्रोध उनके मन में सदैव संस्कार रूप में स्थित था, लेकिन लक्ष्मण के कारण
वो क्रोध पैदा हो गया। तो क्रोध नामक स्थायी भाव को पैदा करने वाला कौन हुआ यहाँ पर? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण क्या हो गया? आलंबन विभाव। यानी कि बताने का मतलब यह है कि जिस कारण से हमारा स्थायी भाव जागृत हो, यानी स्थायी भाव को जो जगाए, जो प्रकट करे, वही हमारा आलंबन विभाव होता है। अब इस आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, समझ लो। पहले तो विभाव के हमने दो भेद बताए, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब जो ये आलंबन है आपका, इस आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। आश्रय और विषय, ये दो प्रकार के भेद होते हैं आलंबन विभाव के। चलिए थोड़ी सा और हम समझ लें इसको। जो आलंबन विभाव होता है इसके भी दो भेद। आलंबन विभाव के कितने भेद हो गए? दो। एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। ठीक है ना? कोई पूछ दे विभाव के कितने भेद हैं तो आप लोग बताओगे दो भेद, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है कि नहीं? तो अभी उद्दीपन की डिटेल नहीं चल रही, इसको बाद में, पहले आलंबन क्लियर कर ले हम। तो आलंबन आपने समझ लिया कि स्थायी भाव को जगाने वाले कारण व्यक्ति या वस्तु है। अब आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं। एक को कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसमें आश्रय कौन है और विषय कौन है। तो आश्रय और विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लें हम। आलंबन विभाव के अंतर्गत ही आते हैं। आलंबन विभाव के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। अब आश्रय और विषय के बारे में समझ लीजिए। यानी कि आश्रय किसको कहते हैं? जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है कि नहीं? लिख सकते हैं इसको हम। यानी कि जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं या जागते हैं। ठीक है ना? जिसके मन में स्थायी भाव जाग जाए वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? आश्रय। आश्रय। ठीक है कि नहीं? अब विषय किसको कहेंगे? विषय किसको कहेंगे? जिस वस्तु के कारण या जिस व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जगा है, वह वस्तु या व्यक्ति क्या कहलाएगा? विषय। यानी कि जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागे, ठीक, वो वस्तु या व्यक्ति ही कहलाएगा आपका विषय। ठीक है ना? तो आलंबन विभाव के दो भेद होते हैं, समझ लीजिए। एक को कहते हैं हम आश्रय, कभी कभी पेपर में दिया जाता है इसमें आश्रय क्या है और विषय क्या है। तो जिसके मन में स्थायी भाव प्रकट हो रहा है वो व्यक्ति ही आपका आश्रय कहलाएगा, और जिस वस्तु के कारण या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जाग रहा है वह वस्तु या व्यक्ति ही आपका विषय कहलाएगा। जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था, सांप को देख करके भय पैदा हुआ। सांप को देख करके क्या पैदा हुआ? भय। भय नामक स्थायी भाव जागा। तो किसी व्यक्ति के मन में भय नामक स्थायी भाव जागा, अतः यहां पर व्यक्ति क्या हो गया? आश्रय। जिसके मन में, अब आदमी कोई चला जा रहा था, उसने सांप देखा, उसके मन में स्थायी भाव जागा, तो सांप को देख करके किसी व्यक्ति के मन में ही स्थायी भाव जागृत होगा। तो यहां पर व्यक्ति आपका कौन हो जाएगा? आश्रय, जिसके मन में जागा। और यहां सांप होगा आपका विषय। सांप क्या होगा? विषय, क्योंकि सांप को देख करके स्थायी भाव जागा। तो जिसके कारण स्थायी भाव जागे वह कहलाता है विषय, जिसके मन में स्थायी भाव जागे वह व्यक्ति कहलाता है आपका आश्रय। ठीक है कि नहीं? जैसे लक्ष्मण जी को देख करके, लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके परशुराम जी को क्रोध आ गया। ठीक है कि नहीं? तो परशुराम जी के मन में क्रोध आया, परशुराम जी के मन में क्रोध नामक स्थायी भाव जगा, इसलिए परशुराम जी यहां पर क्या हो गए? आश्रय। और विषय लक्ष्मण को देख करके, लक्ष्मण को देख करके क्रोध पैदा हुआ, इसलिए लक्ष्मण जी क्या हो गए आपके? ये विषय। ठीक है नहीं? तो आलंबन विभाव की लगभग डिटेल आपने प्राप्त कर ली संक्षेप में। यानी कि जिसके कारण, ठीक है ना, जिसके कारण स्थायी भाव जाग जाए वो आलंबन कहलाते हैं। ठीक है? और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागता है वो आपका आश्रय कहलाता है, और जिस कारण से या जिस वस्तु और व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जगता है वह वस्तु या व्यक्ति ही आपके विषय कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, आपने ये आलंबन विभाव थोड़ा समझ लिया। अब दूसरी चीज हम समझ लें, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन होता क्या है? चलिए, अब
विभाव के दो भेद जो हमने बताए, एक आपने पढ़ लिया आलंबन विभाव, अब दूसरा जो है आपका उद्दीपन विभाव। ये आलंबन और उद्दीपन विभाव के ही भेद हैं। तो अभी आलंबन विभाव के बारे में आपने जान लिया, अब हमें समझना है उद्दीपन विभाव के कारण। तो समझ लीजिए उद्दीपन किसे कहते हैं? जो कारण स्थायी भावों को उत्तेजित कर दे या और उद्दीप्त कर दे। स्थायी भाव तो जग गया, उन स्थायी भावों को और तेज कर दे, और तेज कर दे, और ज़्यादा जागृत कर दे, यानी कि उनको उत्तेजित करने वाला। जिन कारण से हमारे मन में जगे स्थायी भाव और तेजी से उत्तेजित हो जाएं, और तेजी से, जैसे हमारे अंदर भय पैदा हुआ, अब ऐसा कुछ कारण और हो जाए कि हम और ज़्यादा डरने लगें, ठीक है कि नहीं, तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपन विभाव। यानी कि जो कारण स्थायी भावों को उत्तेजित या उद्दीप्त करते हैं, ठीक है कि उनको क्या कहते हैं हम लोग? उद्दीपन विभाव। जैसे हमने पहला उदाहरण देखा कि रास्ते में चले जा रहे सांप को देख करके भय पैदा हो गया, भय पैदा हो गया, ठीक है नहीं, तो भय हमारे अंदर छिपा हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई, ऐसी अनुकूल परिस्थिति आ गई, सांप, ठीक है कि नहीं, कि उसको देख करके हमारे अंदर छिपा हुआ भय जाग गया। तो स्थायी भाव भय हो गया, जो हमारे अंदर था जाग गया। सदैव रहते हैं स्थायी भाव, ठीक है कि नहीं। तो किसके कारण जागा? सांप के कारण। तो सांप के कारण जागा, ठीक है कि नहीं, सांप के कारण जागा। और किसके मन में जागा? हमारे मन में जागा। तो हम तो हो गए आश्रय, जिसके मन में जागा, और जगाने वाला कौन है? सांप। तो सांप एक तो विभाव हो गया आपका, और आपका विषय भी हो गया। अब और तेज स्थायी भावों को और तेज कर दे, जो कारण स्थायी भावों को और तेज कर दे, उद्दीपन कर दे। अब जैसे सांप को देख करके हमारे मन में भय पैदा हो गया, अब सांप फुंकारने लगे। अभी तो सिर्फ भय पैदा हुआ, सिर्फ सांप को हमने देखा तब हम डर गए, अब सांप फुंकारने लगे, तो हमने लिख दिया जैसे सांप की फुंकार। अगर वो फुंकारने लगे तो और ज़्यादा हम डर जाएंगे, तो हमारे डर को, भय को जो पैदा हुआ स्थायी भाव, उसको और ज़्यादा उत्तेजित कर दिया सांप की फुंकार ने। तो ये सांप की फुंकार, ये क्या हो गया? ऐसे शब्द अगर कहीं मिले आपको तो ये हो गए आपके उद्दीपन विभाव, जो हमारे स्थायी भावों को और ज़्यादा उद्दीप्त कर दे, तेज कर दे, उत्तेजित कर दे, वो कारण कहलाते हैं आपके उद्दीपन विभाव। जैसे लक्ष्मण को देख करके परशुराम के मन में क्रोध पैदा हो गया, क्रोध पैदा हो गया किसके मन में? परशुराम जी के मन में, लक्ष्मण को देख करके। अच्छा, और ज़्यादा क्रोध कब पैदा होगा? स्थायी भाव क्रोध तो पैदा हो गया, लेकिन और ज़्यादा क्रोध कब पैदा होगा? अब उनको देख करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगें, हंसने लगें, और कुछ कटु वचन बोलने लगें, व्यंग्य की वाणी बोलने लगें, तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी उनको, और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे कारण जो हमारे स्थायी भावों को और ज़्यादा उत्तेजित करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, वो कारण आपके उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, ठीक है कि नहीं। वो कारण क्या कहलाते? उद्दीपन विभाव। अच्छा, एक उदाहरण समझ लीजिए। पुष्प वाटिका, भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जब पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं, घूम रहे हैं, और वहां से माता जानकी गौरी माँ का पूजन करने के लिए उसी पुष्प वाटिका में पहुंचती हैं। तो पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे हैं, एक तरफ से राम लक्ष्मण, दूसरी तरफ से माता जानकी और उनकी सखियां, दोनों पुष्प वाटिका में हैं, राम के साथ लक्ष्मण हैं। तो यहाँ जानकी के हृदय में, ठीक है, राम को देख करके जो भाव पैदा होगा, जानकी के हृदय में जागृत स्थायी भाव। अच्छा, राम को देख करके कैसा? प्रेम पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ। अब प्रेम को क्या कहते हैं हम रस की भाषा में? रति। यानी कि जानकी के हृदय में राम को देख करके रति नामक स्थायी भाव जगा। अच्छा, तो अब अगर पूछे आपसे कि इसका आलंबन विभाव कौन है, देखो सीता जी के मन में प्रेम जाग गया, रति जाग गया। अब इसका आलंबन विभाव कौन है? बताइए, आलंबन विभाव कौन है? किसको देख के जागा? तो कहोगे आप राम को देख के। जिसको देख करके भाव जागृत हो जाए वो आलंबन विभाव, ठीक है कि नहीं। तो राम को देख करके जागा, राम यहां पर क्या है? आलंबन। अच्छा, जानकी की सखियां, अब सुनना, जानकी की सखियां जो उन्हें राम के दर्शन में सहायता पहुंचा रही हैं, बार बार कहीं लताओं की ओट से उनको राम का दर्शन करा रही हैं, उनकी सखियां जो राम के दर्शन में सहायता पहुंचा रही हैं, तो और ज़्यादा प्रेम, जो रति उनके मन में पैदा हुआ राम को देख करके। अब सखियां ऐसी बातें कर रही हैं, बार बार कहीं ओट से भगवान के दर्शन करा रही हैं, तो और ज़्यादा प्रेम की अनुभूति हो रही।
उनके हृदय में जो प्रेम छिपा हुआ था, स्थित रूप में जो प्रेम था, वो जागृत हो गया राम को देख के। अब सखियां कुछ ऐसी बातें कर रही, बार बार उनको उनके दर्शन करा रही, तो सखियां दर्शन में सहायता पहुंचा रही हैं। तो बताओ सखियां काहे का काम कर रही हैं? उद्दीपन का, यानी कि जो रति नामक स्थायी भाव जागा उसको और उत्तेजित कर रही हैं, उद्दीप्त कर रही हैं। तो यही आपके कहने का आशय होता है कि जो स्थायी भाव को और ज़्यादा उत्तेजित करता है और ज़्यादा उद्दीप्त करता है, वो भाव ही आपके कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। तो संभवतः आपने विभाव के बारे में संक्षेप में हमने जानकारी दे दी। फिर से एक बार सुन लीजिए, विभाव क्या होता है? स्थायी भाव को जगाने वाला। मेन चीज समझ लीजिए, जो स्थायी भाव को जगाए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, या कोई परिस्थितियां हो, वो विभाव कही जाती हैं। कोई पूछे आपसे विभाव के कितने भेद हैं, तो आप लोग बताओगे कि विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है कि नहीं? आलंबन विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को जगाने वाले। जो स्थायी भाव को जगाए वो आपका आलंबन विभाव, यानी कि जिसके कारण स्थायी भाव जाग जाए वो आपका आलंबन विभाव। ठीक है ना? आलंबन विभाव के कितने भेद बताए हमने? आलंबन विभाव के अभी 2 भेद बताए, आश्रय और विषय। आश्रय और विषय, जिसके मन में स्थायी भाव जागे वो आश्रय, जिसके कारण स्थायी भाव जागे वो विषय। ठीक है कि नहीं? और उद्दीपन क्या हो गया? स्थायी भावों को और ज्यादा उत्तेजित करने वाला, और ज्यादा उद्दीप्त करने वाले ऐसे कुछ कारण मिल जाएं, वो कहलाते हैं आपके उद्दीपन विभाव। जैसे सांप को देख के भय पैदा हुआ, सांप को देख के भय पैदा हुआ तो भय स्थायी भाव पैदा हो गया, सांप ने पैदा कर दिया। अब सांप फुंकारने लगे, उठ के खड़ा हो जाए तो और ज़्यादा हम डर जाएंगे। तो सांप की फुंकार, ये सांप का खड़ा हो जाना, उठ जाना, ये आपके उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। तो संभवतः प्रयास किया, आप लोग विभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इसको डिटेल से बार बार देखिए और समझते रहिए। अब अगले वीडियो में हम लोग अनुभाव के बारे में समझेंगे। जो ये रस के अंग चल रहे हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव और विभाव के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अगले वीडियो में हम अनुभाव, जो वाक्य का ये रस का तीसरा अंग है, अनुभाव होता क्या है, कितने प्रकार के अनुभाव होते हैं, इनकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।